नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी संदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी इन शब्दों का अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं शब्द, क्योंकि ये शब्द का ही एक भाग है। शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं शब्द? तो दो या दो से अधिक जो सार्थक वर्णों का योग होता है उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, क प्लस म प्लस ल क्या बनेगा? कमल। इसी तरह क प्लस ल प्लस म क्या बन जाएगा? कलम। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे लेते हैं। मान लो म प्लस क प्लस ल मकल, ये कोई सार्थक वर्ण समूह नहीं है, इसलिए ये आपकी शब्द की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। जबकि कमल सार्थक समूह है और कलम भी सार्थक वर्णों का योग है, इसलिए ये दोनों आपके शब्द की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये आपके शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि इसके लिए क्या होता है कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का योग होना जरूरी है, तभी वो आपके शब्द कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब है आपके शब्द के भेद। शब्द के मुख्य चार भेद होते हैं। शब्द के मुख्य चार भेद होते हैं। पहला आपके देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है आपके विदेशी। ये उत्पत्ति के आधार पर चार भेद होते हैं। इसी तरह से दूसरा आता है आपके रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना कह दो या व्युत्पत्ति कह दो। अब रचना और व्युत्पत्ति के आधार भी शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपके मूल या इसको कहेंगे हम रूट। दूसरा है आपके यौगिक और तीसरा है आपके योग रूट। ठीक है, अब तीसरा जो है वो अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है आपके व्यंजक। अब ध्यान देना, ये आगे आपके 12th में वापस कोर्स में आने वाली चीज़ है। अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षक और व्यंजक, जो कि शब्द शक्ति का रूप होता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द शक्ति आती है आपके, जो 12th के अंदर आपके कोर्स में आएगी। इसके बाद चौथा प्रकार है इसका परिवर्तन के आधार पर। अब परिवर्तन के आधार पर क्या होता है? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा, सर्वनाम, फिर है विशेषण और चौथा है क्रिया। जबकि अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जो आपने अविकारी शब्दों में पढ़ लिया है। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है आपके विस्मयादि बोधक। ये चारों रूप आपने पढ़ लिए हैं अविकारी शब्दों के अंतर्गत। कि क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है, ये आपने अध्ययन कर लिया है। अब हम लेते हैं पहला टॉपिक इसी का, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार बताए हैं अभी मैंने, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है। अब इसके बाद आपके पहली चीज़ यही है कि सबसे पहले अपन लेते हैं तत्सम और तद्भव। कि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम के लिए देखो परिभाषा क्या है कि तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द है जो अपने असली स्वरूप के अंदर जो है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप यानी कि जैसा है वैसा का वैसा
असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित लिख दो या प्रयुक्त लिख दो, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कि हिंदी भाषा में जो है सीधे के सीधे यूं के यूं जो है प्रयुक्त किए जाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके तत्सम शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो देखिए। तत्सम शब्द ध्यान देना, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। मेन चीज़ यही है कि तत्सम क्या होता है कि संस्कृत शब्द होते हैं जो वैसे के वैसे आपके हिंदी के अंदर प्रयुक्त होते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम शब्द जो है तत् और सम, इन दोनों से मिलकर बना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब तत् का जो है शाब्दिक अर्थ होता है उनके, और सम का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मान। तत् का शाब्दिक अर्थ उनके तथा सम का शाब्दिक अर्थ सम्मान, मतलब उनके सम्मान, किसके? संस्कृत शब्दों के सम्मान कह सकते हैं अपन। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इसको क्या कहेंगे? उनके सम्मान। स्पष्ट हो गया यहाँ तक आपके कि ये शब्द जो है हिंदी में संस्कृत शब्दों के जैसे ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि नेत्र है, घृत है, दुग्ध है, ये शब्द ऐसे जो संस्कृत के शब्द है और इनको हम सीधा ही प्रयुक्त करते हैं। इनको क्या कहेंगे? हम तत्सम शब्द कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप नोटेड कर लेना इसमें। जो जब भी आपकी डाउट क्लास होती है आप आइए स्कूल और अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर करके जाना। ठीक है, अब इसके बाद अपन लेते हैं आगे तद्भव शब्द के बारे में कि तद्भव क्या होता है। तद्भव, अब तद्भव में क्या होता है कि तद्भव शब्द वे हिंदी शब्द है जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? आपके तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, तद्भव शब्द वे होते हैं या वे हिंदी शब्द हैं जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि हिंदी के वे शब्द जो तत्सम से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि तत्सम से ही निकले हुए रूप होते हैं। जैसे इनके उदाहरण लेते हैं, घी,
दूध, आँख, ठीक है। इसी तरह से सूरज। अब जैसे इस चीज़ को समझना, जैसे आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जाकर आप क्या दुकानदार से ये कहते हैं कि मुझे 2 किलो जो है घृत दीजिए, तब वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा क्या है, क्या मांग रहा है ये। लेकिन अपन उसी घृत शब्द क्या है आपके संस्कृत शब्द है, लेकिन उसी को अपन तद्भव में मतलब घृत घृत करते हुए वो घी बन गया। इसी तरह दुग्ध 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 करते वो ग अंदर से गायब हो गया और क्या बन गया पीछे दूध। तो ये शब्द जो है वो तत्सम शब्दों से ही निकले हुए हैं, क्या कहलाते हैं आपके तद्भव कहलाते हैं। अपन दूध वाले के पास जाते हैं और उसको कहते हैं दुग्ध दो, कि 2 लीटर दुग्ध चाहिए, तो वो दुग्ध में समझेगा ही नहीं, सीधा सा अपन कहेंगे कि 2 लीटर दूध चाहिए। अब सूरज यानी कि इसका तत्सम रूप क्या होता है सूर्य होता है, जबकि सूर्य सूर्य करते हुए अपन ने उसको क्या बना दिया सूरज बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपके तद्भव शब्द कहलाएगा। अब तत्सम और तद्भव शब्द इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये तो इतना तो स्पष्ट हो गया आपके कि भाई ये इनका अंतर पाया जाता है कि ये तो शुद्ध तत्सम शब्द जो होते हैं वो शुद्ध संस्कृत शब्द होते हैं, जबकि तद्भव है वो उनमें से निकले हुए ही शब्द होते हैं। अब वैसे आप इसकी पहचान अगर करना चाहें, जो डिफरेंस अगर आप निकालना चाहें, तो वो किस प्रकार से अगर निकालोगे, आपको पता कैसे लगेगा कि ये तत्सम है या ये तद्भव है, तो वो इस प्रकार से हैं। मैं एक तालिका के हिसाब से आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी स्पष्ट हो जाए। तत्सम और तद्भव। पहली चीज इसमें क्या होती है कि ये शब्द जो है संस्कृत के समान होते हैं। जबकि ये वाले संस्कृत से उद्भव होते हैं, यानी कि संस्कृत से निकले हुए। इनको हम शुद्ध जो सोना होता है ना, शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना भी कह सकते हैं। मान के चलो, उदाहरण मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये 24 कैरेट सोना है और ये 22 कैरेट सोना है, कम, ठीक है, इसको इससे कम आंका जाता है। मतलब शुद्ध शब्द है वो संस्कृत से आने वाले सीधे शब्द हैं, वो तत्सम होते हैं, और संस्कृत से निकले हुए क्या कहलाएंगे आपके तद्भव, यानी कि संस्कृत से उद्भव शब्द है वो तद्भव कहलाते हैं। अगला है कि जो हम नहीं बोलते हैं। देखो ये सीधा सीधा इसका समझने का तरीका है और मैं एक ट्रिक के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ये ट्रिक अगर आप यूज़ में ले लोगे तो आप तत्सम और तद्भव के बीच का जो अंतर है और आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं वो सीधे तौर पर अपन निकाल सकते हैं। इस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। जो हम नहीं बोलते हैं वे क्या कहलाते हैं आपके तत्सम, जैसे कि घृत, दुग्ध आदि, इनको ही ले लो, 2 उदाहरण खूब हैं। और जो हम बोलते हैं यानी कि डेली रूटीन के अंदर अपन जिन शब्दों को बोलते हैं वो तो है तद्भव, और जिनको रूटीन में बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं वो है तत्सम। जैसे घी, दूध, आँख, ये हम बोलते हैं रूटीन में, जबकि घृत, दुग्ध, नेत्र ये हम नहीं बोलते हैं। तो जो नहीं बोलते हैं वो तो है तत्सम, और जो रूटीन में बोले जा रहे हैं वो है आपके तद्भव। अब तीसरा डिफरेंस इसमें कि री की मात्रा, री से ऋषि की जो मात्रा है इससे बनने वाले शब्द।
री से ऋषि की मात्रा से बनने वाले शब्द जो है वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अब जैसे अमृत, ये अपन ने अभी लिया एक ऊपर, घृत, इस तरह के उदाहरण। जबकि ये वाले जो होते हैं वो मध्यकालीन जो कविताएं चलती थी उसके अंदर आने वाले जो शब्द हैं वो ये हैं। मध्यकाल के दौरान जो कविताओं की रचना होती थी उन रचनाओं के अंतर्गत जो है तद्भव शब्दों का खूब प्रयोग हुआ था। इसी तरह अगला पॉइंट, संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द। संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द। अब संयुक्ताक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं, कैसे, कौन कौन से होते हैं, कि जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये शब्द जहाँ कहीं पे भी आपके शब्द के बीच में, आगे पीछे कहीं पर भी आ रहा है तो सीधा सा है आपके, कौन सा शब्द है, आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, और ये आएंगे आपके संयुक्ताक्षर से नहीं बनने वाले शब्द, जिसमें संयुक्ताक्षर नहीं होता है। ठीक है, इसमें संयुक्ताक्षर नहीं होता है, जबकि तत्सम के अंदर संयुक्ताक्षर होता है। अब नेक्स्ट पांचवा, य और श से बनने वाले शब्द। जबकि ये आपके क्या होगा, यह है वो ज में बदल जाएगा और श जो है ये स स्लेट में बदल जाएगा, यानी कि ज और स से बनने वाले, जैसे इसमें यशोदा, जबकि यही यशोदा है वो तत्सम रूप में, सॉरी तद्भव रूप में आने पर क्या बन जाएगा, जशोदा। आपने देखे होंगे ये नाम, तो हर जगह सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, कहीं पे यशोदा आ रहा है तो कहीं पे जसोदा। जहाँ यशोदा है वो है आपके तत्सम और जहाँ जसोदा है वो है आपके तद्भव। अब इसी तरह से छठा पॉइंट, क्ष से बनने वाले शब्द। और क्ष जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके ख में। क्ष से जैसे उदाहरण के लिए क्षेत्र, जबकि ये का ये बन जाता है आपके खेत। ठीक है, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द जो भी आ रहे हैं वो सारे कैसे होंगे, तत्सम होंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द तत्सम शब्द होंगे। इसी तरह से संस्कृत की जो गिनती आती है, जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत की गिनती, संपूर्ण गिनती जो है वो किस में आएगी, आपके तत्सम में आएगी, जबकि हिंदी की गिनती है वो तद्भव में आएगी। इसी तरह आगे देखो, नवा पॉइंट, जैसे अपन लेते हैं
पंक्ति, तो पंक्ति को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? पंगत। इसी तरह से पर्यंक, जो क्या होता है? पलंग। ठीक है। चित्रक, जिसको हम क्या कहते हैं? चिता। फिर इसी प्रकार से चित्रकार, जो क्या कहलाता है? आपके चितेरा। परीक्षा, अब देखो ध्यान देना, क्ष किस में चेंज हो जाएगा? ख में, परख। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके ये तत्सम शब्द और ये तद्भव शब्द। एक दो उदाहरण मैं आपको पॉइंट और बता देता हूँ, जिसके लिए आप इसकी पहचान कर सको कि ये कि बता देता हूँ यहाँ पे लास्ट वाला एक बिंदु, जिसमें शिरो रेखा पर बिंदी आती है अगर, तब तो है वो तत्सम, और शिरो रेखा के ऊपर अगर चंद्र बिंदु आएगा तो वो होगा आपके तद्भव। देखिए, शिरो रेखा पर बिंदी वाले शब्द, जबकि इसमें क्या होगा? आपके शिरो रेखा पर चंद्र बिंदु वाले शब्द। जैसे उदाहरण के लिए अंगुष्ठ, और यहाँ हो जाएगा आपके अंगूठा। यहाँ क्या आ रहा है? आपके चंद्र बिंदु, जबकि यहाँ क्या आ रही है? आपके बिंदी। यानी कि जहाँ कहीं पे भी आपकी शिरो रेखा के ऊपर बिंदी आती है तो वो आपकी तत्सम शब्द है, और शिरो रेखा के ऊपर अगर चंद्र बिंदु आ रहा है तो वो आपके तद्भव शब्द है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको इसमें एक काम करना है, होमवर्क में मैं यहीं पे आपको दे देता हूँ। होमवर्क में आपको कम से कम 25 जो है तत्सम व तद्भव शब्द लिखने हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, केवल 25 जो है तत्सम और तद्भव। एक साइड में तत्सम लिखोगे और दूसरी साइड में आप तद्भव शब्द लिखोगे। ठीक है, ये वाला आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। अब इसमें इन पॉइंटों में अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आप उसको नोटेड कर देना पॉइंट को, और जब भी विद्यालय आप डाउट क्लास के लिए आए तब आप मेरे को उस पॉइंट से संबंधित जो है, जो भी है समस्या, वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें कोई भी आपको समझ में नहीं है, कोई डाउट वाउट हो तो आप बता दीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। अब इसके बाद आपके लेंगे हम देशज और विदेशी, जो नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे। इनको एक बार दोबारा समझना है तो एक बार वापस पुनः समझ लो क्या होता है। देखिए कि शब्द क्या है कि दो या दो से अधिक जो है सार्थक वर्णों का जो योग होता है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे कि क, म, ल जो आपके क्या बनता है? कमल। इसी तरह से क, ल और म जो बनता है आपके कलम। लेकिन म, क, ल जो उल्टे सीधे अपन ने जो सार्थक वर्णों का योग नहीं हो रहा है, तो ऐसे बना हुआ शब्द आपके वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब शब्द के भेद के शब्द जो है मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर भी ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। फिर है सेकंड है आपके शब्द का प्रकार जो है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं: मूल या रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। फिर आता है आपके अर्थ के आधार पर।
जो कि अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक को अभिधा शब्द शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लक्षक को लक्षणा के रूप में और व्यंजक को व्यंजना के रूप में। ये तीनों चीज़ आपके अर्थ के आधार पर जो भेद है वो आपके 12th के अंदर कोर्स में है शब्द शक्ति के रूप में। फिर आता है आपके परिवर्तन के आधार पर जो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो है 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो कि काल, वचन और लिंग के अनुसार ये बदलते हैं। जबकि अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जो लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये आपने अगले मतलब इससे पहले वाले वीडियो में आपने अविकारी शब्दों के बारे में अध्ययन किया है, ये चारों ही वही है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आ रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके कोर्स में है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के तत्सम और तद्भव क्या होता है, इस बात को समझना है कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द हैं, जो अपनी असली रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। कौन से रूप में आ रहे हैं ये? असली, मतलब ज्यों के त्यों, जैसा संस्कृत के अंदर रूप दे रखा है वैसा का वैसा हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, उसको हम तत्सम जो है शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् और सम। तत् का शाब्दिक अर्थ होता है आपके उनके, और सम का जो है शाब्दिक अर्थ है सम्मान। तो उनके सम्मान, पूरा अर्थ क्या बना इसका? उनके सम्मान। जैसे कि नेत्र, घृत, दूध आदि, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब नेक्स्ट आगे आपके आ रहा है तद्भव शब्द कि तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द वे जो हिंदी शब्द है जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि ये हिंदी के शब्द होते हैं लेकिन ये निकले हुए कहाँ से हैं? तत्सम शब्दों से निकले हुए हैं। जैसे कि घी, दूध, आँख, सूरज आदि। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आता है वो क्या है? इन दोनों के बीच में अंतर है, उस अंतर को हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं उसको समझने के लिए मैंने एक तालिका बनाई है, ताकि आप एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक का अगर आप उपयोग करोगे तो आपको ये तत्सम और तद्भव आसानी से समझ में आ जाएंगे, आपको खुद को पता लग जाएगा। क्योंकि परीक्षा के अंदर कई बार पूछे जाते हैं 8-10 शब्द दे दिए और उसमें से कह दिए तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग कीजिए, तो वहाँ पर आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तत्सम के अंदर तद्भव लिख देते हो और तद्भव के अंदर तत्सम लिख देते हो। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है, और वह ट्रिक इस प्रकार से है। संस्कृत के सम्मान जो शब्द होते हैं वो तो होते हैं क्या? तत्सम। जबकि संस्कृत से निकले हुए तत्सम से उद्भव, संस्कृत से जो उद्भव होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव। यानी कि इसको हम 24 कैरेट शुद्ध सोना जो है वो कह सकते हैं, जबकि ये थोड़ा मिक्स वाला सोना है, यानी कि 22 कैरेट वाला, ठीक है। अब आगे देखिए, जो हम नहीं बोलते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो हम डेली रूटीन के अंदर बोलचाल की भाषा में हम नहीं बोलते हैं, वो तो होते हैं तत्सम। और जो हम रूटीन में बोलते हैं, डेली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उनको हम कहते हैं तद्भव। जैसे कि उदाहरण के लिए घृत जो हम नहीं बोलते हैं लेकिन घी हम बोलते हैं, दुग्ध हम नहीं बोलते हैं, दूध हम बोलते हैं रूटीन में, जबकि नेत्र हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आँख। अब तीसरी चीज़ है कि री से ऋषि की मात्रा से बनने वाले शब्द, यानी कि री से ऋषि वाले शब्द, जहाँ कहीं पे भी ऋषि की मात्रा नीचे लग रही है, तो इस प्रकार के जो भी शब्द आ रहे हैं वो सारे आपके किसकी श्रेणी में आएंगे? तत्सम की श्रेणी में आएंगे। जबकि मध्यकालीन कविता के अंदर जो भी शब्द आए हुए हैं वो सारे तद्भव हैं। फिर आता है आपके संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द, जहाँ कहीं पे भी आपके चाहे शुरू में, चाहे अंत में, चाहे बीच में आपके संयुक्ताक्षर अगर आ रहा है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, तब तो वो कैसा शब्द है? आपके तत्सम शब्द है। और जहाँ पर भी संयुक्ताक्षर नहीं आ रहे हैं तो वो आपके तद्भव है। इसी तरह से य और स से बनने वाले शब्द, यानी कि य से यशोदा। अब यही का ये य जो है वो किस में बदल जाएगा? आपके ज में, और स किस में बदल जाता है? स में। तब वो क्या बन जाता है? जसोदा। अगर यशोदा है तो तत्सम है, और जसोदा है तो तद्भव है। अब इसी प्रकार से क्ष से बनने वाले शब्द, अब श से काफ़ी शब्द बनते हैं, जैसे कि क्षेत्र है, लेकिन स वही क्ष जो है वो किस में बदल जाएगा? तद्भव के लिए ख में बदल जाएगा। स किस में बदल जाता है? ख में।
तो क्षेत्र है, जबकि ये क्या बन जाएगा, तद्भव को अगर अपन इसको तद्भव के रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये खेद बन जाएगा। फिर वाक्यांश के लिए जो भी एक शब्द आते हैं वो सारे लगभग तत्सम शब्द ही होते हैं। फिर संस्कृत की जो भी गिनती आती है वो सारी क्या है, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना, तत्सम है। और हिंदी की जो गिनती आती है वो सारी की सारी तद्भव कहलाती है। इसी तरह पंक्ति जो है वो उसको संस्कृत के अंदर कहते हैं पंक्ति, यानी कि तत्सम रूप है, जबकि इसका अगर अपन तद्भव रूप चाहें तो वो क्या बन जाएगा, पंगत। पर्यंक जो कि संस्कृत का रूप है इसलिए ये तत्सम शब्द है, जबकि पलंग अगर अपन लिखते हैं तो वह तद्भव बन जाता है। चित्रक जिसका चिता अर्थ होता है, मतलब संस्कृत का शब्द है चित्रक, जिसको अपन तत्सम शब्द कहेंगे, और चिता है वो तद्भव है। चित्रकार जो कि तत्सम है, जबकि चितेरा कहेंगे तो वो बन जाएगा आपके तद्भव। परीक्षा जो सीधा सा आपके सामने उदाहरण है, परीक्षा अगर कहते हैं तो वो तत्सम है जो कि संस्कृत का शब्द है, जबकि इसी को अपन परख लेते हैं तो वो आपके हिंदी का शब्द बन जाएगा। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है जो आपकी पहचान के लिए है, वो ये है कि शिरो रेखा के ऊपर जब बिंदी आती है तब वो तत्सम है, और शिरो रेखा के ऊपर अगर चंद्र बिंदु आता है तो वो तद्भव है। ये ध्यान रखना, नोटेड रखना अपने दिमाग के अंदर। जैसे अंगुष्ठ है तो वो है आपके तत्सम, जबकि अंगूठा जहाँ चंद्र बिंदु आ रहा है, ऐसे चंद्र बिंदु वाले जैसे चांद, तो वो चांद क्या है आपके, समझ गए, तद्भव है। जबकि चंद्रमा केवल बिंदी आती है तो वो है आपके तत्सम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आपको होमवर्क में 25 तत्सम और तद्भव शब्द आपको लिखने हैं, आपकी नोटबुक के अंदर करना है। और ये जो भी आपको कोई भी समझ में नहीं आया है तो उस पॉइंट को नोटेड कर लेना, और जब भी आप विद्यालय डाउट क्लास के अंतर्गत आते हैं तो आप उस डाउट को क्लियर करके जाना। ठीक है, धन्यवाद।